बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत मेहमान में। श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। तो आज हम आपको ब्रज के एक और संत के दर्शन कराने वाले हैं। और बाबा महाराज से आज से पहले हम कभी नहीं मिले, आज प्रथम बार बाबा के दर्शन हुए। बड़ो साधारण सो जीवन। और जब बाबा से मैं मिला तो बाबा ने एक ही चीज़ कही, महाराज मैं कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास, न मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो बाबा बिना पढ़े भाई संत है महाराज। ऐसो कोमल सो हृदय, जैसे एक शिशु को हृदय हो ना, ऐसो कोमल हृदय बाबा को। तो आज थोड़ी सी हरी चर्चा करेंगे बाबा के संग। कोई ज़्यादा ज्ञान वाली बात बाबा से नहीं पूछेंगे, क्योंकि महाराज बड़े सरल स्वभाव के हैं, एक बच्चा जैसा स्वभाव बाबा को। तो आइए आनंद लेते हैं ऐसे महापुरुष के दर्शन का। और उनके साथ जो 2-4 मिनट 5 मिनट जो श्री जी की कृपा से मिले हैं, तो उनके चरणों में बैठ के उस क्षण का आनंद लेंगे। आज ना आज कोई विशेष रूप से सत्संग करेंगे, केवल आज का भाव तो यही है कि महाराज उन संत के जो 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 बिल्कुल एक शिशु जैसा हृदय है जिनका, उनके चरणों में बैठ करके आज 10-5 मिनट का आनंद मिले, उनके दर्शन का आनंद मिले। तो आज यही भाव हृदय में लेके नहीं है, उन संत भगवान के पास चलें। और मेरे पीछे आप ये कुटिया देख रहे हैं ना, पेड़ों के पीछे बाबा यहीं विराजते हैं। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन का। आज का जो प्रमुख भाव है वो तो यही है कि संत के दर्शन। और बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेकों प्रकार के कष्टों का निवारण सहज में ही हो जाता है। तो आज को जो भाव है हृदय में यही रखेंगे कि संत दर्शन। आइए। और अब हम पहुंच गए महाराज जी के श्री चरणन में। मानसिक रूप से आप सभी भक्त संत भगवान के चरणन में प्रणाम करो मेरे साथ। महाराज जी आपके चरणन में प्रणाम। पहले तो आप मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैंने कष्ट दिया है आपको। कोई कष्ट नहीं है। सर्वप्रथम बाबा अपना शुभ नाम आप बताओ। हमारा कमल चेतन जी। नाम। आपको जन्म स्थान? जन्म स्थान पिपराहिरी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आवे बाबा ये? बांदा। बांदा में। बांदा चित्रकूट। तो बाबा ये जो मार्ग है भक्ति पथ, यहाँ पे कितना समय आपको चलते हुए है गए हो? इसमें हमें 9 साल हो गए। 9 साल का अनुभव है आपका। तो बाबा आपने गृहस्थ में भी प्रवेश करो है? हाँ, शादी नहीं किया था हमने। अच्छा, शादी नहीं किया था। तो आजीवन आप ऐसे ही रहे हैं? हाँ। तो महाराज ये हृदय में कैसे भाव प्रकट हुए हो कि प्रभु के? जब हम छोटे थे जी। तो हमारे गुरुजी वहाँ जाया करते थे साल में 2 महीने के लिए। जी। तो हम वहाँ से मतलब हमारा पहले से लगाव था, वहाँ रहना और सेवा करना, ये पहले से हमारा लगाव। कि भगवान हो गए और कई साल तो ऐसे सोचते सोचते निकल गए। फिर गुरुजी से कहा कि हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। कहा ठीक है। तो कहे यहीं रहो, आश्रम में रहो, साल खान रुको यहाँ आश्रम में। तो हमें 7-8 महीना वहाँ रुकना पड़ा। फिर गुरुजी जाते थे गंगा किनारे। जी। हाँ, तो फिर वहीं हमें रोक लिया, कहा अब तुम यहीं। तो गुरु दीक्षा आपकी वहीं भई या पहले हो चुकी थी? नहीं, पहले हो चुकी थी। पहले हो चुकी। हाँ। तो गुरुदेव भगवान के संग कितने दिन आपने सेवा करी है? सेवा में उस तरह बंध के तो नहीं रहे कि भगवान एक जगह नहीं रहते। जी। 2 महीना यहाँ रहेंगे तो 2 महीना और दूसरे स्थान में रहेंगे, 2 महीने दूसरे स्थान में, इस तरह रहते हैं। तो गंगा किनारे आते थे चतुर्मासा में, तो वही हमारी सेवा वहीं होती थी। चतुर्मास। हाँ। और इसके बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे। अब जैसे दर्शन वर्शन करने हैं तो बीच में चले जाते थे। अब जैसे यहाँ आए थे तो यहाँ साथ में चले आए थे। अच्छा, आप इनके साथ? हाँ। तो बाबा ये भक्ति को जो अंकुर है ये कहाँ से प्रकट भयो आपके हृदय में? ये होता रहा, बहुत पहले से होता रहा जी। पे वो चलते चलते काफी खींच दिया हमने कि आप कहेंगे, हम कह नहीं पाते थे। तो काफी निकल गए। फिर साहस जुटा के कहा, तो कहा ठीक है। और 9 साल पहले आपने घर को त्याग कर दिया? हाँ। माता पिता तो अब नहीं होंगे? अब नहीं है, अब नहीं। थे
उस समय थे। थे। तो माता पिता ने आपको मना नहीं कही यार मार्ग पे चलने के लिए? नहीं। उनकी आप आज्ञा लेके? फिर अब 1 साल तो वहीं गाँव में रहे, उनके आदेश भगवान के लेने के बाद। अब फिर आ गए गंगा किनारे, तो कहा अब तुम यहीं रहो। वहाँ कितने समय रहे आप गंगा किनारे? बाकी पूरा समय वहीं था, उसके बाद यहीं आए। अच्छा, हाँ। मतलब ज्यादा आप गंगा किनारे हाँ। रहे। महाराज जी, फिर आपने ब्रज के विषय में कहाँ से जानियो? भगवान ने बताते रहते थे। गुरुदेव भगवान हाँ, बताते थे, हाँ, ब्रज की महिमा सुनाते थे। हाँ। और दूसरी बात, हम राजेंद्र दास महाराज जी की जी। उनसे ज़्यादा उनके प्रवचन सुना करते थे, तो उनमें बताते रहते थे। मरुपीठ वाले हाँ, बाबा, हाँ, वो तो खूब यश गाम है ब्रज को। हाँ। तो जब यश आपने सुनियो तो फिर ब्रज के प्रति भाव प्रकट हुए? भाव प्रकट हुआ। और जब एक बार आए यहाँ रुके, भगवान चले गए, फिर भी हम 1 महीना परिक्रमा 84 कोस का लगाया। आप रह गए थे ब्रज हाँ, में? हाँ जी। और लगाया वगाया, और फिर यहाँ रुके तब तो गिरिराज जी के डेली का नियम हो गया था। रोज परिक्रमा? हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर है जी। वहीं पे रुक गए थे। वो सब उन्हीं की कृपा है जी। हाँ, कि वहाँ रुकना, हमारा पहली बार आना, नहीं किसी को नहीं रुकने देते वहाँ। रुक गए वहाँ, परिक्रमा लगाते रहे। फिर हमारा वही दिमाग में हमारे घुस गया, दोनों बड़ी छोटी परिक्रमा लगाते रहे। फिर हम चले गए यहाँ से लगाते 1 महीने बाद? हाँ, दीपावली के बाद। हाँ। फिर चले गए। फिर दीपावली के बाद हम मानसिक परिक्रमा हमारी चालू हो रही है वहीं से? जी। जी। तो मुझे यही सब प्रेरणा। हाँ। क्योंकि ब्रज में तो बाबा वही वास करें जहाँ पे श्री जी अटूट कृपा करें। हाँ। और आपको ब्रज को वास बड़े सहज में स्वामी जी ने प्रदान कर। कैसे परम आनंद को अनुभव करें आप? अरे अब वो बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव महसूस किया जा सकता। हाँ, उसको हृदय जानता है। तो बाबा, आज मेरा निवेदन है, कोई हरी चर्चा आपके श्रीमुख से है जाए तो या जीवन को कल्याण है जाए। कोई ऐसी कथा आप सुनाओ। ब्रज कृष्ण भगवान जब अर्जुन के साथ, अर्जुन कृष्ण भगवान रहते थे तो साथ चला करते थे जी। तो बार बार आते थे ब्रज। तो अर्जुन ने कहा कि अब क्या रखा है वहाँ, तो बार बार आप जाते हो। तो कहा अच्छा चलो। तो उन्हें लिया, चले आए। तो एक महात्मा मतलब खड़े पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहे थे। हजारों साल बीत गए थे उन्हें तपस्या करना। वहीं शरीर पूरा कर देते थे, वहीं मतलब फिर जन्म ले लेते थे, फिर तपस्या करने लगते ब्रज पाने के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब करोड़ों साल का ये। हाँ। तो जब कहा, तो अर्जुन ने कहा ये पहाड़, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये क्या दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद? तो कहा चलो चले। तो वहाँ लेके गए। तो महात्मा वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भाई क्या चाहते हो? तो कहा ब्रज। तो कहा ब्रज तो मैं नहीं दे सकता, ये तो श्री जी दे सकती हैं। तो फिर भी मैं 3 दिन के लिए ब्रज आपको प्रदान करता हूँ। हाँ, ये है ब्रज की महिमा कि करोड़ों साल हड्डी का पहाड़ लग गया था। इतनी तपस्या के बाद ब्रज की प्राप्ति होती है? हाँ, नहीं हुई, 3 दिन को हुई है। केवल 3 दिन? 3 दिन को। ये है ब्रज की महिमा। जय हो महाराज। श्री जी की कोई लीला आपके संग वही हो? आप ब्रजवास कर रहे हैं अभी तो मेरे संग ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कोई ऐसा नहीं है। पर वो हमें भले ही ना हुआ हो, पर वो इतना ख्याल रख रही हैं, इतना ख्याल रख रही हैं कि हम क्या बताएं आपसे। हाँ, वहाँ से बुला लेना फोन करके, अब गुरुजी को आदेश दे देना। नहीं, गुरुजी ना आदेश देते तो मैं ना था, रुक जाता जी। हाँ। तो सब वही श्री जी व्यवस्था किया है, वो दिखाएं या न दिखाएं ये मैं जानता हूँ। नहीं गुरु जी कह देते कि बहुत बड़ा आश्रम है, अच्छा आश्रम है गंगा किनारे, तो गुरु जी कह देते कि यहाँ कोई नहीं। ऐसा कई बार हुआ है कि यहाँ आश्रम में कौन रहेगा,
जो मैं कहीं के लिए कहता था भगवान मैं चला जाऊँ फलानी जगह तो वहाँ कौन रहेगा, तो हम चुप हो जाते, जाके कुछ बोलते नहीं थे। गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिली। हाँ पर अब की बार हाँ, हमने फोन किया हाँ, और भगवान कहा ठीक है तुम्हारा मन है चले जाओ। बाबा ने आदेश कर दिया हाँ, कि बाबा आप ने। जाओ। तो सब उन्हीं की कृपा, उन्हीं की कृपा है। हाँ, सत्य कह रहे हैं आप, हाँ, उन्हीं की कृपा है। हाँ। क्योंकि ब्रज में तो वही आवे जय महारानी बुलावे। हाँ। तो अब इससे बड़ी मैं कृपा का बता। यहाँ जंगल में रह के नहीं, यहाँ आप ऐसो दुर्लभ जंगल है महाराज, यहाँ दूर दूर तक कोई आवे ना, कोई जावे ना, तो आप कैसे आनंद को यहाँ अनुभव कर पाओगे? बहुत आनंद है, बहुत आनंद। संसार के प्रति मन करे जावे ना 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 नहीं, ना, जंगल में ही परमानंद। तो बाबा हम जैसे संसारी जीवन के लिए कोई उपाय? अरे अभी वही कथा मैंने आपको सुनाई जी। हाँ, जो आपको तो ऐसे मिल गया ब्रज, यहाँ तो जन्म ही श्री जी ने ब्रज में दियो है। तो यह तो जन्म हो जाए, हाँ। यह तो यहाँ अमृत हो जाए, तो वो तो उद्धार। और यहाँ तो सब कृष्ण भगवान के समान है कि चतुर्भुज है, न देख पाए आंखें, वो हमारा दोष है। कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि जो ब्रज में पैर रखता है वो चतुर्भुज है। अच्छा। हाँ, अब न देख पाए तो आंखें। अब जमुना जी का ले लीजिए, हमें वही जमुना जी लगता है बहुत गंदी है। पे दौराहा बाबा थे, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह चर्चा चली कि मटमैली है जमुना जी ये हैं, तो अपने चेला के वो बढ़िया रखते थे पानी पीने के लिए मिट्टी की, तो वही चला के फेंक के मारा देवराहा बाबा ने। देवराहा बाबा ने चेला कहा ऐसा सोचता है जमुना जी के लिए। तो बहुत लोग थे, बहुत अधिकारी थे, और अजैन दास जी महाराज थे, वही में बालक थे तब। तो कहा जाओ हना के आओ, जमुना जी हना के आओ। ये इतना सुंदर जल था वहाँ का, मलमल एक एक कंकड़ गिन लो। तो ये हमारी सब नजरों का दोष है, जमुना जी नहीं है। इन आंखों पे तो बाबा अनेकों जन्मों की गंदगी जमी हुई है, जब तक वो साफ नहीं होगी तो उस चीज के दर्शन नहीं हो। एक बार एक मैया गई जमुना जी स्नान करने, तो जमुना जी का जल देखा तो मतलब भीतर से यह हुआ कि हनाने लायक नहीं, वो चली आई। जब चली आई तो उनके जमुना जी घर में प्रकट हो गई। कहा तुम्हें हम में दोष दिखाई दे रहा, तुम्हें अपराध लग गया। ऐसा सोचना भी अपराध। गंगा जी स्नान करके आए जी, तो आश्रम में आ गए कपड़ा उपड़ा डाल के, तो एक माई मतलब सावली है, थोड़ा दागत, तो कहा भूख लगी है, कुछ है पानी पीना है, तो उनको हो। तो हमारे पास वहाँ का था, इसी तरह दूर जंगल में आश्रम था गंगा किनारे, तो लाई रखी थी, तो हमने निकाल के 3 मुट्ठी दिया। हमारे अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, जब दे दिया तो मतलब जहाँ से उन्हें आते देखा हमने, वहाँ से तो रास्ते नहीं थी कि आदमी नाम का कोई चीज़ निकल जाए, वहाँ से इतना झांखर था, वो लगा था, आने का कोई मार्ग था ही नहीं। था ही नहीं। तो फिर हम जब वो हमसे मतलब दूर चली गई, तो हमारे एक आगे दिमाग में आया कि यहाँ से आई थी और यहाँ कैसे आ गई, यहाँ तो किसी हालत में नहीं कोई आ सकता आदमी नाम का थी। तो गए तो फिर नहीं हमें दिखी, उनको चूक गए। कौन थी वो? हाँ, गंगा जी थी, गंगा मैया साक्षात स्वरूप। चूक गए, यही अनुभव हुआ था और नहीं। तो जब आपने गुरुदेव भगवान को ये बताई लीला, तो गुरुदेव भगवान क्या बोले? हाँ कहे चूक गए, अब यही चूक हो ही जाती है, वो चीज बाद में समझ में आवे बाबा, जब लीला हो तो वास्तव में समझ में नहीं उन्हीं को सब करना है जी, उन्हीं को सब देना है, उन्हीं को सब लेना है। जब लीला है जाए ना, तब बाद में वो चीज समझ में आवे, अरे ये तो ऐसे भय हो। अब एक बार हम बालक थे, वही 15 साल की उम्र में जी, तो ऐसे गांव में आंगन में लेटे थे, गर्मी के दिन था,
तो लेटे थे तो ऐसे मतलब जैसे शंकर भगवान का चित्र होता है उसी तरह हम सीधा ऊपर को देख रहे थे कि मतलब ऊपर से ऐसे फलथी लगाए शंकर भगवान मतलब आ रहे हैं हमारी तरफ। खपरा चलते हैं, छाए रहते हैं घरों में, खपरेल बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ वो मिट्टी का होता हाँ है। हाँ। तो खपरा तो एक हाथ ऊपर मतलब आके उतने हुए में रुक गए। हम देखते रहे, हम कुछ नहीं किया, मतलब देखते रहे। और थोड़ी देर के बाद और फिर उसी तरह ऊपर जाते जाते लुप्त हो गए। ये अनुभव हुआ था। आप तो प्रारंभ से ही प्रभु भक्ति में रहे हैं। और दूसरी बात, जो हम इस समय त्रिपुंड लगाए हैं तो उस समय हमारा रामानंदी वैष्णव हमरे पैदाइशी लगा था। कुछ लोग हमारे जैसे परिवार में उसमें थे, तो हम जिस तरफ जाते थे कि पहले छोटे में दिखाई देता तो कहा ये दिखाई दे रहा है तुम्हारे, ये देखो। तो हम जन्म से बना हुआ आया। हाँ। तो या को सीधो सीधो भाव ये हुए बाबा कि आप तो पहले से ही भक्त रहे हैं। अब ये तो वही कर मैंने संतन के मुख से सुने हुए, अगर ऐसा कोई चिन्ह बने भयो शरीर पे आवे तो या को मतलब वो पहले से संत रहे हैं। हमारे चिन्ह था, बुला के देखा करते थे। अच्छा। हाँ। तो श्री जी ने, ठाकुर जी ने आपको पहले से स्वीकार ये भी कहते थे कि देखो साधु बाबा आ रहा है। हाँ। हाँ। जैसे सयाने सयाने थे, हाँ। बाबा लगते थे हमारे रिश्ते में। हाँ। तो बुला के देखा करते थे कि देखो लगे हैं। तो बचपन से बाबा कहने लगे आपको लोग? हाँ, मतलब वही कहते थे और कोई तो नहीं कहता था। वही कहते। हाँ। तो इस तरह हुआ है। अब बाकी चीज जाने मैं नहीं जानता कुछ। बाबा बड़े सरल स्वभाव के संत हैं और बिना पढ़े लिखे संत हैं। ऐसा कोमल हृदय महाराज, ज़्यादा कोई चर्चा करें तो बाबा मतलब आप समझ सके हैं कि बाबा इतने सरल हैं। और ठाकुर जी को भी यही भाव प्रिय है। मोहे कपट चल छिद्र ना भावा, बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं। जाको निर्मल मन है वही ठाकुर जी को प्राप्त कर सके। ऐसे भूलेपन पे ठाकुर जी श्री जी बहुत जल्दी रिझे। और वास्तव में बाबा बड़े सरल स्वभाव के संत हैं। और ज़्यादा समय अभी ब्रज में वास करते भाई नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन ही पहले बाबा आए हैं यहाँ। और श्री जी ने ऐसा स्थान इनको प्रदान कर दिया महाराज कि जहाँ परम शांति है, परम आनंद है। और बाबा जो अपनी कल्पनाओं में ऐसी जगह ब्रज की देखे करे है, वो श्री जी ने साक्षात इनको यहाँ प्रदान कर दी है। महाराज आपके लिए कोई दास को कोई सेवा की आप आज्ञा करें, कोई जरूरत जो आप तो हो रहा है, सब कर रही हैं अपने आप। आज एक कमल आ गया। अच्छा। आज महसूस हुआ था हमें रात में जी कि कमल तो सुबह आ गया। सुबह अब पूजा करके खड़े नहीं हो पाए, वो आ गया। तो या दास के लिए कोई सेवा दे दो अगर आप कृपा करें तो। क्या थे अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं। जब जरूरत हो तब बताती हैं आप। अच्छा। तो महाराज ऐसे सरल स्वभाव के संत महाराज, सेवा की भी जब जरूरत होगी तब बताएंगे। अभी कोई ध्यान में नहीं है कि क्या चाहिए। महाराज ऐसे संत के दर्शन आज वास्तव में किशोरी जी की परम कृपा भी है, जो ऐसे महापुरुष के दर्शन, ऐसो निर्मल मन, जैसे एक छोटे शिशु को मन हुए, ऐसे बाबा महाराज को मन है। आज परम आनंद बाबा के सानिध्य में अनुभव है, वो बाबा के चरणन में बैठ के नहीं है। तो आज आपने ऐसे संत भगवान के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे संतों के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को प्राप्त हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य घर बैठे ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे कृष्ण।